हज़रत मौलाना वसीम अमकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तअस्सुरात का इज़हार फरमाएँ। रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ले शानहू ने हम सब पर एहसान किया, करम किया कि इतने उलमा के मजमे में और इतने तलबा के मजमे में, अल्लाह के दीन के घर में, अल्लाह के इस नूरानी माहौल में हम सबको आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आमीन। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत और हदीस मुबारका में से एक हदीस का ज़िक्र किया है। बस इसी दो चीज़ों में अपने बात को मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस कुरान के नुज़ूल से पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा की वो जमात किस बुराइयों में थी, सहाबा की वो जमात किन गंदगियों में थी, सहाबा में वो कौन से रिवाज राइज नहीं थे कि शराब आम था, बच्चियों को दरगोर करना आसान था, अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करना लोग फैशन समझते थे। ऐसे पुरफितन माहौल में आप अगर उम्मत को सबक समझाते तो कौन सी सबक समझाते कि वो बच्चियों के दरगोर से बचाते या शराब से बचाते या और दीगर बुराइयों से बचाते। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने ये बताना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम में, दुनिया में कहीं भी कोई भी बुराई वजूद आए, कोई भी बीमारी वजूद में आए, कैसी भी गंदगी दुनिया में आए, आप खुदा की कसम कुरान के इस आयत को उठा के देख लेना कि सहाबा के ज़माने में कुरान के आने से पहले तमाम बुराइयों के बावजूद अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का इंतखाब किया कि आप पढ़िए, आप पढ़िए। तालीम वो चीज़ है, वो बुनियादी चीज़ है कि कोई भी बुराई हो तालीम उसे ख़त्म करती है, कोई भी गंदगी हो तालीम उसे ख़त्म करती है, माशरा ख़राब हो तालीम ख़त्म कर देगी, औरतों में बेहयाई है तालीम ख़त्म करेगी, नाप तौल में कमी है तालीम ख़त्म कर देगी। इसीलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन उलमाए कराम को जिन्होंने ये इदारा कायम किया। मैं आप हज़रात के सामने उस हदीस के जुमले का तर्जमा करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा जिन्हें हम आलिम कहते हैं, हाफिज़ कहते हैं, कारी कहते हैं, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। ये इल्मी बात है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप अपने बेटे को वारिस बनाता है क्योंकि वो वारिस है। एक बाप के अगर 4 बच्चे, वो 4 वारिस हैं। एक बाप के अगर एक बेटे तो वो एक वारिस है। अल्लाह के रसूल पे कुर्बान जाइए कि वो बोल रहे हैं कि तमाम के तमाम उलमा नबी के वारिस है। ये कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस भी हम, ईसा अलैहिस्सलाम के वारिस भी हम, मूसा अलैहिस्सलाम के वारिस भी हम, दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस भी हम, तमाम 1.25 लाख अंबिया के वारिस हम कैसे हो सकते हैं? ये बात समझने की है। उलमा फरमाते, मुफ्ती चिरागुद्दीन साहब फरमाते राजस्थान में कि ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं, तमाम अंबिया के वारिस हैं, यहाँ से पढ़ के पूरे दुनिया में दीन फैलाने का काम करेंगे जो तमाम नबियों ने किया। तमाम नबी किताब अलग, तरीका अलग, दीन फैलाना काम था। ज़बूर में मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, किताब अलग, तरीका अलग, दीन फैलाने का काम था। ईसा अलैहिस्सलाम, किताब अलग, तरीका अलग, दीन फैलाना काम था। ऐसे ही ये इदारा कि किसी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है, लेकिन दीन फैलाना अपना मकसद है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।